इस समय अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हालांकि 8-9% का करेक्शन आया है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर ऑन एन एवरेज 15 से 20% का करेक्शन आ चुका है। एक जो यूफोरिया हो रखा था दिवाली के आसपास की, दैट शेयर बाजार ऊपर ही जाएंगे, आप आज लीजिए कल बेचिए, आप आज सुबह लेकर के शाम तक अगर शेयर रखते हैं तो 5 से 10% का मुनाफा आपको कुछ ही घंटों में आ जाएगा। तो एक प्रकार की मैडनेस, एक प्रकार का यूफोरिया, एक प्रकार का पागलपन, एक प्रकार का ये जो चक्र चल रहा था वो चक्र इस समय रुक चुका है। शेयर बाजार, इक्विटी बाय डेफिनेशन will always give you high returns in the long term, but in the short term they can also be risky because it is a volatile asset. So पिछले 2-3 हफ्तों में हमें एक पोलाइट रिमाइंडर शेयर बाजार ने दोबारा दिया है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द मार्केट। अब करेक्शन के तो बहुत कारण हो सकते थे मीर। अब देखिए अमेरिकी शेयर बाजार जिस दिन अमेरिकी शेयर बाजार जब 2 दिन पहले गिरे थे तो क्यों गिरे थे? सबने बोला जी एक नया वेरिएंट का वहाँ पे मरीज मिला इसलिए गिर गया। कल रात को और मरीज मिले हैं वहाँ पे, फिर भी अमेरिकी शेयर बाजार ऊपर चले गया। तो शेयर बाजार प्राइसेस गो अप एंड डाउन एंड रीजंस फॉलो। तो कारण कुछ भी हो सकता है। शेयर बाजार के अंदर इस समय फ्रॉथ जरूर निकल चुका है। मार्केट के अंदर हुआ क्या था जब रिसेंटली जब ये ओमिक्रॉन का नया मामला चला, 16,800 तक हम गए निफ्टी पे। मैं थोड़ा लेवल्स की नहीं बात कर रहा, बट मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें टिपिकली इन्वेस्टर ट्रेडर्स वैल्यू ढूंढ रहा है। 16,800 से वापस 17,400 तक आ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी हमको स्टॉक स्पेसिफिक कैसी अप्रोच रखनी है? कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे अभी भी वीकनेस है? क्योंकि हमने FIs के आंकड़ों में भी देखा है, उन्होंने सिर्फ कैश में बेचा है, इंडेक्स खरीदा है और स्टॉक्स भी खरीदे, फ्यूचर्स भी खरीदे। डिम्पी, मेरा अभी भी मानना है कि इस समय बैंक्स पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। हालांकि एक पॉपुलर ट्रेड नहीं है, मगर आप FY23 की बात अगर करें तो आप किस बात को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यह ट्रेंड्स, मुझे लगता है दैट द चांसेस ऑफ दीज ट्रेंड्स becoming a reality and assumptions becoming a reality is high। वह है केपेक्स और इंडस्ट्रियल रिकवरी, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स एक्सपैंड हो रही हैं और केपेक्स रिकवरी अगर आएगी तो बैंक्स को इनका सीधा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस समय कॉर्पोरेट बैंक्स और स्पेशली बड़े PSU बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेड भी करेंगे और निवेश भी करेंगे तो एक अच्छी इट कुड बी एन गुड आइडिया। दूसरा, अगर आप बैंक्स के Q2 के प्रॉफिट्स आप देखें तो सारे नतीजे अच्छे थे। हालांकि शेयर बाजार ने उन नतीजों को इस समय नज़रअंदाज करा है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर आप बात करें तो बड़े PSU बैंक्स और कुछ चुनिंदा प्राइवेट और कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर मुझे लगता है दैट आफ्टर द रीसेंट लेग ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एक ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इकॉनमी वापस आएगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, रिटेल एक्टिविटी बढ़ेगी और कॉर्पोरेट एक्टिविटी भी बढ़ेगी। शेयर बाजार के अंदर एक धारणा है कि फिनटेक की वजह से पूरे बैंकिंग क्षेत्र को बहुत बड़ी मार पड़ेगी। फिनटेक विल ईट इनटू द लंच ऑफ लॉट ऑफ बैंक्स। आई थिंक that entire chatter has been overdone। जी हाँ, फिनटेक का सीधा प्रभाव पड़ेगा, मगर फिनटेक के पास अभी बैलेंस शीट बनाने की स्ट्रेंथ नहीं है। फिनटेक्स आर नॉट बैंक्स, दे मे इम्पैक्ट बैंक्स बट बैंक्स विल नॉट शट डाउन। बिल्कुल ठीक है, तो इन सेक्टर्स पर तो नजर रखिए, लेकिन निकुंज, मुझे याद है मैंने कुछ समय पहले आपसे, जब ये ओमिक्रॉन का टेंशन नहीं आया था, आपसे अनलॉक थीम शेयर के बारे में बात भी की थी जब हम रिकवरी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब ये जो नया वेरिएंट आ चुका है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जितने भी शेयर थे जिसमें हमने देखा कि पिछले 1-8 महीने से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा गया, अब ये सभी शेयर टूट रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इन सभी सेक्टर्स में, इन सभी स्टॉक्स में? दूर रहना चाहिए फिलहाल, या ये जो नीचे आए हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं इसमें? अभी दूर रहना चाहिए पूजा, बिकॉज हमें पता नहीं कि यह वायरस, भगवान ना करे, किस ज़्यादा स्प्रेड हो। मगर ज़्यादा स्प्रेड होता है तो जाहिर है लॉकडाउन आएगा, जाहिर है रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, जाहिर है द कॉन्फिडेंस फॉर ऑल ऑफ अस टू गो एंड ट्रैवल, द कॉन्फिडेंस फॉर अस टू गो आउट शॉपिंग, द कॉन्फिडेंस फॉर अस टू वॉच अ मूवी, ये सब कम होगा। पूजा देखिए, कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच रियली मैटर्स अ लॉट एट द कंज्यूमर लेवल। दिवाली के आसपास कंज्यूमर कॉन्फिडेंट था कि मेडिकली कोरोना का प्रकोप हमारे पीछे था, वेल्थ क्रिएशन हो रही थी,
और हमने देखा किस प्रकार की इस समय दिवाली और दशहरे के आसपास डिमांड आई थी, भले ही वो कपड़ों की डिमांड हो, भले ही वो ट्रैवल की डिमांड हो, भले ही वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की डिमांड हो। तो क्या वो डिमांड पूरी तरह से रुक जाएगी? मेरे को नहीं लगता है, मगर क्या उस डिमांड में साइकोलॉजिकली धीमापन आएगा? ज़रूर आएगा। तो ये स्टॉक्स जितने भी हैं ये काफ़ी चल भी चुके हैं। 150 रुपये का 100 रुपये का इंडियन होटल 250-250 रुपया हो चुका था। पीवीआर के अंदर हमने देखा था इस साल में करीब 50% से ज़्यादा उछाल आया है। जितने भी आप रिटेलर के स्टॉक्स देखें, स्पेशली फैशन रिटेलर्स, वह भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो अनलॉक थीम है, इस समय अनलॉक थीम को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ इज अनसर्टन एंड वैल्यूएशंस आर नॉट देयर। इस समय आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट ना जाएं अगर आप ट्रेडर हैं, और स्टॉप लॉस को हमेशा नजर रखें। डू नॉट ट्रेड विथ योर गट, ट्रेड विथ अ डिसिप्लिन एंड ट्रेड विथ अ फॉर्मूला और ट्रेड विथ अ स्ट्रैटेजी। एंड सेकंड, वही स्टॉक्स लीजिए जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय ज्यादा है, क्योंकि अगर शेयर बाजार नीचे आएंगे और आप एक्सपेंसिव स्टॉक्स लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मिसिंग है। और इस समय शेयर बाजार में, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि बैंक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा दिख रहा है, मेटल्स आर ड्यू फॉर सम काइंड ऑफ एन रिकवरी, और टेलीकॉम के अंदर मुझे लगता है कि इस समय बिकॉज प्राइस हाइक आ रही हैं, बड़ी डील्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि टेलीकॉम के अंदर भी इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा, जो एक इनिशियल नीजक रिएक्शन था, उसके बाद ओमिक्रॉन को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं है। कल भले ही शॉर्ट कवरिंग थी मार्केट में, लेकिन अदरवाइज एक मैच्योर्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है स्ट्रीट पर। मीर, अच्छी बात है, मैच्योर्ड रिएक्शन देखने को शेयर बाजार में मिल रहा है और आईपीओ मार्केट में भी मिल रहा है। हम अगर आईपीओ मार्केट में नज़र डालें तो स्टार हेल्थ का जो इशू था, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मार्केट लीडर है, एक रिटेल हेल्थ सेक्टर के अंदर इस समय 30 कंपनियां हैं इस समय अगर आप देखें जनरल इंश्योरेंस के अंदर। उसके बावजूद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो फ्रेंचाइज वैल्यू है वो बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत है। उसके बावजूद भी यह इशू कठिनाइयों से गुजरा है, मतलब इट हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट, इट हैज़ नॉट गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि इशू सेल थ्रू हो चुका है, मगर पेटीएम के बाद यह सेकंड बड़ा इशू इस समय कठिनाई में आया। पेटीएम को भी हमने देखा था कि उसको भरने में समय लगा था, और स्टार हेल्थ को भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। और स्टार हेल्थ को अच्छा रिस्पांस इसलिए नहीं मिला है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि भले ही कंपनी राकेश झुनझुनवाला द्वारा बैक्ड हो, बट अल्टीमेटली अगर आप टेबल पर, इफ यू आर नॉट लीविंग वैल्यू ऑन द टेबल, देन इट इज़ अ चैलेंज। तो ये मर्चेंट बैंकर्स से इस समय मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जी आप कंपनी भले ही अच्छी हो, मगर आप चांदी को सोने के भाव में अगर बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगी। मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा समझदार है। तो एक तरह का जो यूफोरिया लग रहा था कि आईपीओ मार्केट में सब चलता है, कुछ भी बिक जाएगा, किसी भाव में भी बिक जाएगा, आई थिंक उस को लेकर के इस समय एक रैशनैलिटी आ रही है। उसको देख करके मेरे हिसाब से एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस इस समय रखनी चाहिए। और शेयर बाजार के अंदर भी यही हुआ, भले वो वायरस को हो, एफआई सेलिंग को हो, या फिर न्यूज़ फ्लो को लेकर के हो, शेयर बाजार नीचे लेवल पे जाकर संभला ज़रूर है, और ये अच्छी बात है।